देखिए, एंथुजियाज़म भी है, सेंस ऑफ फियर भी है। रीज़न इज़ क्योंकि एग्ज़ाम पहले हो जाता है तो थोड़ी नर्वसनेस कम हो जाती है, क्योंकि कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स है। थोड़ा लंबा खिंच भी जाता है तो थोड़ा टेंशन हो जाती है। पर उसी के साथ साथ एक सॉर्ट ऑफ एक डबल एजेड स्वॉर्ड है कि साथ में कोरोना के चक्कर में थोड़ा कैंडिडेट्स को टाइम भी मिल गया है और इस चक्कर में तैयारी अच्छी भी है। बाकी देखते हैं कैसे जाते हैं। लास्ट मोमेंट स्टडीज है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज एंड हाउ इट हेल्प्स, and especially you're appearing in an exam amid of COVID. Yeah. It is important because you never know what clicks in the end, and it also depends like how your preparation is, because sometimes in the end, even small notes and simple sentences can help. किस तरह की तैयारियां हैं amid of COVID, how different it is? कोविड में डिफरेंट वही है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर्स जो थे उनका पालन करना पड़ा, और यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब ये किया है इंतज़ाम। गेट पर देख सकते हैं कि चेकिंग हो रही है, आपके सैनिटाइजेशन किया इन्होंने रखा है, मास्क कंपलसरी है, सीट्स के बीच में डिस्टेंस दे रखा है। तो आई थिंक दे हैव डन वेल एंड आई थिंक द प्रिपरेशन हैज़ बीन गुड फ्रॉम हिमाचल एज सच। इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इंथुजियाज्म है, सेंस ऑफ फियर है, एंथुजियाज्म थोड़ा कोविड की वजह से डैम्पन ज़रूर हुआ था, कम हुआ था, लेकिन अब कह सकते हैं कि फिर से एग्ज़ाम आ रहे हैं तो अपना रिदम और टेम्पो तो बना के रखना ही पड़ेगा। तो टेस्टिंग टाइम्स हैं स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, बट आई थिंक इसमें जो अपना कूल और काम रखेगा वही फिर आगे प्रोग्रेस करेगा। आज HPAS का एग्जामिनेशन जो है वो रखा गया है कमीशन के थ्रू, और इसमें हमें 300 कैंडिडेट अलॉट किए गए हैं। और आपने देखा भी है कि सभी बच्चों का जो मेन गेट है हमारा, एंट्री के बाद उनका स्कैन किया जा रहा है, और उसके बाद जो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए उन्हें सीधा डायरेक्शन दिया गया कि जैसे ही वो सिटिंग प्लान देखें अपने अपने रूम में, जो उनको रूम अलॉट हो रखा है वहाँ पर वो बैठ जाएं। और बच्चे जो प्रारंभ हो गए थे ठीक 8:30 बजे विद्यालय में आना, और उन्हें अपनी अपनी सीट ले ली। और हमने सिटिंग प्लान भी बच्चों में सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए 2 मीटर का जो डिस्टेंस है वो रखा है, एक डेस्क हमने बीच में खाली रखा है, ताकि जो ये महामारी है, वैश्विक महामारी है, इसका कोई हमारे ऊपर दुष्प्रभाव ना पड़े। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि ये कुछ एक ऐसी परीक्षाएँ हैं कॉम्पिटिटिव जिसके लिए ऑलरेडी काफ़ी देरी हो चुकी है, और शायद कैंडिडेट भी चाहते हैं कि ये परीक्षाएं जो होनी चाहिए, क्योंकि उनका कैरियर दाव पे लगा हुआ है, और वो चाहते भी हैं कि जो उन्होंने मेहनत किया उसका फल उन्हें मिले। और विभाग ने और सरकार ने ये अच्छा निर्णय लिया है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वो करवाए जाएं, ताकि बच्चों का जो है साल बचे। और साथ में जो दिशा निर्देश हमें विभाग और सरकार के द्वारा दिए गए हैं उसकी पूरी अनुपालना जो है इस एग्जामिनेशन के तहत कर रहे हैं। जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं किस तरह से फॉलो किए जा रहे हैं, किस तरह का ध्यान रखा जा रहा है, चाहे वो सिटिंग प्लान हो, चाहे बच्चों की एंट्री हो? मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि सैनिटाइज हमने पूरा कल जो अपना कैंपस था और जो सिटिंग रूम्स हैं उनको हमने सैनिटाइज़ किया कल, क्योंकि हमने पूरा सिस्टम जो है ख़रीद लिया है। बड़ा स्कूल है और यहाँ आवश्यकता रहती है, इसलिए प्रशासन द्वारा हमने अपनी सैनिटाइज़र का जो स्प्रे पंप है वो भी ले लिया है। और हर रोज़, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि इस महामारी से बचा जा सके और यहाँ आना जाना लगा रहता है लोगों का, तो कल हमने पूरे कैंपस को सैनिटाइज़ किया। आज भी सुबह हमने आते ही पहले जो मेन गेट था जहाँ से एंट्री हमारी होती है उसको सैनिटाइज़ किया गया। गेट पे ही थर्मल स्कैनिंग और बच्चों को जो हैंड सैनिटाइज करवाए गए। उसके बाद उन्हें क्लासरूम में भेजा गया जहाँ उनका सिटिंग प्लान है, और हर रूम में हमने सैनिटाइजेशन रखा है, सैनिटाइज़र दिया है। जो हमारे इन्विजिलेटर है वो इन्विजिलेटर कर रहे हैं। और ऐसा भी हमने इन्विजिलेटर को जो निर्देश दिया है कि यदि कोई बच्चा जिसमें कोई ऐसा सिम्टम हो, खांसी हो या कोल्ड हो या उसे बुखार हो, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए हमने अलग से जो है रूम तैयार रखा है, ताकि अगर आवश्यकता पड़ती है तो उन कैंडिडेट्स को अलग से, जैसा विभाग का निर्देश है, उनका सिटिंग प्लान जो है अलग से करवा दिया जाए। लेकिन अभी आज हमें ऐसा कोई भी केस जो हमारे सामने नहीं आया है, और सभी बच्चे जो हैं और सभी कैंडिडेट जो हैं स्वस्थ हैं। और प्रभु से भी यही हमारी कामना है कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ये जो इन बच्चों का भविष्य जो है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिनका भविष्य जो है वो दाव पे है, वो सभी चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। और उसके लिए जो विभाग का और सरकार का प्रयास है बहुत ही सराहनीय है, और हम जो है आगे उसकी अनुपालना जो है कर रहे हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं, ताकि कोई भी जो है इसका इम्पैक्ट जो है किसी कारण या किसी तरह से ना कैंडिडेट्स पे हो, ना ही जितने भी लोग यहाँ सुपरवाइजर स्टाफ में लगे हैं उनको।